मैंने अभी टाइप किया है setu.pmj.pmjay.gov.in, ये आपको टाइप करना रहेगा और एंटर कर देना। कुछ इस तरीके से हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ेगी जब हम setu.pmj.gov.in की साइट पे एंटर करते हैं। और वहां पे आप देखेंगे हमारे राइट हैंड साइड में, जहां पे ये मेरा कर्सर अभी दिख रहा है, रजिस्टर एंड साइन इन का ऑप्शन आता है। तो जिन लोगों की आईडी आयुष्मान में काम करने के लिए अप्रूव हो चुकी है वो यहाँ पे रजिस्टर एंड साइन इन पे क्लिक करेंगे। फिर जो पेज आएगा वो इस तरीके से दिखेगा, साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, ऊपर साइन इन, मोबाइल नंबर, साइन इन और नीचे सीएससी कनेक्ट। तो हमें साइन इन पे नहीं जाना है, हमें सीएससी कनेक्ट पे क्लिक करना है। सीएससी कनेक्ट पे क्लिक करते ही वैसे ही हमारा डिजिटल सेवा का जो पेज होता है आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का, सेम वो आ जाएगा। तो अभी मैं आपको एक आईडी अपनी लॉगिन करके दिखाता हूँ। जब हम आईडी पासवर्ड लॉगिन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे सामने खुल के आ जाएगा। ये है हमारा सेतु ऐप जिसपे हमें आयुष्मान का काम करना है। तो आप देखेंगे जैसे इसमें राइट हैंड साइड पे हमको अपनी सीएससी आईडी ये हरे टैग में दिखाई देगी। यहाँ पे इसमें हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें होती हैं और यहीं से ही हम इसको लॉग आउट भी करेंगे। इसके बाद जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम यही पेज जब आप अपने आईडी पासवर्ड लॉगिन कर देंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये राइट हैंड साइड में जो ग्रीन टैब में है ये आपकी सीएससी आईडी है, आपकी डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी। ये देखिए ये आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है और इसी ऑप्शन पे नीचे लिखा रहता है लॉग आउट। तो हम जब अपना काम खत्म कर लेंगे तो यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम किस केवाईसी करने के लिए। तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे ये कुछ हमको टैब दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर पीएमजे सेक, उसके नीचे पीएमजे कंसोलिडेटेड डाटा, फिर नीचे स्माइल, उसके नीचे इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम, उसके नीचे डाउनलोड एंड डिलीवरी, लिंक आधार, फेस आईडी कॉन्फ़िगरेशन, यूजर एक्टिविटी एंड हेल्प। तो हमें इसमें से जो आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन करने पे यूज करना है वो यूज करना है पीएमजे कंसोलिडेटेड डाटा, जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है। पीएमजे सेट डाटा में हमें नहीं सर्च करना है एचएचआईडी या राशन कार्ड डाल के, हमें बेनिफिशियरी को सर्च पीएमजे कंसोलिडेटेड डाटा में जाके ही करना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर इसको क्लिक करूंगा तो आप वहां पे देख पाएंगे, जब आपको स्क्रीन दिखेगी तो वहां पे आपको तीन चीजें दिखेंगी: बेनिफिशियरी सर्च बाय विलेज एंड टाउन, बेनिफिशियरी सर्च बाय एचएचआईडी, ऐड न्यू मेंबर फॉर सेक। जिसमें से ऊपर के दो ऑप्शन का हमें यूज नहीं करना है, ऊपर और नीचे का ऑप्शन, हमें बीच वाले ऑप्शन का यूज करना है, बेनिफिशियरी सर्च बाय एचएचआईडी। तो जैसे ही हम बेनिफिशियरी सर्च बाय एचएचआईडी पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें पहले आएगा सेलेक्ट स्टेट। तो हम यहां से जाके अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके ही जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा सेलेक्ट आईडी टाइप। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीन चीजें दिखाई देंगी हमें: आधार, पीएमजे आईडी एंड फैमिली आईडी। तो अब आपको मैं बता दूं आपको सेलेक्ट किस चीज का करना है। अगर आप किसी भी अंत्योदय कार्ड से या राशन कार्ड से आप कोई भी केवाईसी कर रहे हैं राशन कार्ड नंबर से, तो आप पीएमजे आईडी का यूज करेंगे। अगर आप एचएचआईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आप फैमिली आईडी का यूज करेंगे। आधार के थ्रू अभी ये चीज इनेबल नहीं हो पाई है तो आप उसके थ्रू मत सर्च करें, आप सर्च करें सिर्फ पीएमजे आईडी से और फैमिली आईडी से। पीएमजे आईडी राशन कार्ड अंत्योदय की जो हम बेनिफिशियरीज का रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए हमें पीएमजे सेलेक्ट करना है।
और HHID के थ्रू जो हमें करना है उसके लिए हमें फैमिली आईडी को सेलेक्ट करना है। दोनों ही प्रोसेस सेम होते हैं, सिर्फ सिलेक्शन हमें देखना होता है। जैसे अभी मैं आपको एक कार्ड को रजिस्टर करके दिखाऊंगा एक बेनिफिशियरी का, तो हम लोग जाएंगे HHID के थ्रू। जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पे हम HHID के थ्रू एक कार्ड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने फैमिली आईडी को सेलेक्ट किया था। और ये हमने स्टेट को सेलेक्ट किया पहले जहां पे था, एंड आई यहाँ पे सेलेक्ट आईडी टाइप। हमने यहाँ पे, क्योंकि हम HHID के थ्रू बना रहे हैं, तो हम फैमिली आईडी को ही यूज करेंगे। जैसे हम फैमिली आईडी के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसके ही जस्ट बगल में आता है एंटर फैमिली आईडी। तो आपको यहाँ पे वो HHID जिसको हमें सर्च करना है वो डालनी होगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। इस तरीके से हमने जब HHID डाल देंगे, फिर गेट डिटेल्स का जो टैब है इस पे क्लिक कर देंगे। गेट डिटेल्स पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनकी टोटल 7 आईडीज दिख रही हैं। अब यहाँ पे HHID नंबर पड़ा हुआ है, नेम पड़ा हुआ है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल है उनकी। और यहाँ पे देखिए कार्ड स्टेटस, मेन है ये कार्ड स्टेटस को देखना। तो कार्ड स्टेटस में जैसे आप देख पा रहे होंगे इनके HHID पे सब पे अनआइडेंटिफाइड लिखा हुआ है और एक पे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेटेड। तो अब हमें इन दोनों चीजों को पहचानना है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब है कि इनकी केवाईसी अभी भी पेंडिंग है। जिनकी केवाईसी पेंडिंग होती है वहां पे अनआइडेंटिफाइड शो होता है, जिनकी केवाईसी डन हो चुकी होती है वहां पे ऑथेंटिकेटेड दिखता है। ठीक है, तो हमें जिनका भी कर रहे होंगे वहां पे कार्ड स्टेटस अनआइडेंटिफाइड करके दिखा रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे हम अभी एक करके दिखाते हैं, जैसे ये इनका अनआइडेंटिफाइड दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे इसके बगल में देखिए जहां पे लिखा रहता है ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे वहां पे इस तरीके की स्क्रीन हमको दिखाई देगी। ठीक है, जैसे अभी हम जिनका कर रहे हैं उनका नाम है वीरेन, उनके सारे डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और इसके बाद नीचे आता है कैंसिल एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। अब हम यहाँ से उसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये डिटेल हमारे पास खुल के आ जाएगी। सबसे ऊपर दिया हुआ है मोबाइल नंबर, नीचे आधार कार्ड नंबर। तो हम पहले उनका मोबाइल नंबर डालेंगे बेनिफिशियरी का जिनका हमें कार्ड बनाना है। नीचे ये जहां पे आधार नंबर दिया हुआ है वहां पे उनकी आधार नंबर हम डालेंगे।
फिर हमें नेक्स्ट कर देना है। ये उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब नीचे हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे और डालनी रहती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे हमारा स्टेट ऑटो फिल्ड है, बट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमें वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है अपना। ब्लॉक एंड विलेज। ये चीज फिल करने के बाद हमें ये चेकबॉक्स पर टिक कर देना है। एंड उसके नीचे आप देख पा रहे हैं एक कैप्चा हमें दिया हुआ है, हमें वो कैप्चा डालना है। एंड नीचे दो ऑप्शन हमको देते हैं, प्रीवियस, सबमिट एंड कैंसिल। डिटेल सारी सही है, सब कुछ ठीक है, तो हम उस पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये देख रहे हैं डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी इनकी केवाईसी ऑलरेडी एक बार करी जा चुकी है। पूरा प्रोसेस यही होता है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे उनकी केवाईसी डन का मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मेंबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं। बहुत ही छोटा प्रोसेस है, डिटेल्स आपको ऑटो फिल्ड मिलती है, सब कुछ मिलता है। सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत होती है उनके आधार नंबर की, उनके आईडी की, HHID या फैमिली आईडी की, तो हम इससे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से जब आप HHID के थ्रू, फैमिली आईडी के थ्रू, कोई राशन कार्ड के थ्रू कार्ड बनाएंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जैसा हमने पहले दिखाया था वहां पे सेलेक्ट करते टाइम हमें PMJ-ID को सेलेक्ट करना है। जो तीन ऑप्शन होते हैं, आधार, PMJ एंड फैमिली, वहां पे हमें PMJ-ID को सेलेक्ट करना है अंत्योदय कार्ड के थ्रू, राशन कार्ड के थ्रू बनाते वक्त, केवाईसी करते वक्त। तो इस तरीके से ये केवाईसी हो जाती है। ये है इस उसका पहला ऑप्शन।